सबको नमस्कार। किस तरह से आपने आशीर्वाद दिया है श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, और दूसरी तरफ इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। जब विपक्ष बौखला गया है तो वो झूठ की राजनीति, बांटने की राजनीति कर रहा है, और साथ में जो लोग संविधान दिखाते थे वो अब संविधान की बात नहीं कर रहे। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया कुछ ही दिन पहले, और बहुत ही अहम फैसला। ये फैसला जो है, इसका नाम है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं उनको 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मिले, मेंटेनेंस, ये एक प्रोविजन है सभी महिलाओं के लिए, तो वो मिलना चाहिए। अब देखिए, संविधान उठाने में और संविधान पढ़ने में बहुत फर्क है। ये मेरे हाथ में भी संविधान है, मैं आपको बताता हूँ। इसी संविधान में अगर आप देखें तो अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैट। हिंदी में कहें, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अब जब ये फैसला आया तो ये तो संविधान की मूल भावना के तहत आया, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो सोच श्री नरेंद्र मोदी जी की है महिला सशक्तिकरण की, उसको आगे बढ़ा रहा है ये। तो इसका स्वागत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। भाई, संविधान लेके घूमते हैं। ये अनुच्छेद 15 पढ़ा होगा कि पढ़ ही नहीं पाए। सोनिया गांधी जी एक महिला है, ये बात सच है कि आप भारत की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए, ये भी करके दिखाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आपने भी चुप्पी साधी हुई। प्रियंका वाड्रा गांधी, सोचिए, प्रियंका वाड्रा गांधी कहती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब महिलाओं को उनका हक सर्वोच्च न्यायालय दे रहा है, जो कांग्रेस पार्टी देने में विफल रही, तो पूरी कांग्रेस पार्टी मौलानाओं के साथ, जो कट्टरपंथी सोच है, उसके साथ खड़ी हो गई, और उनको नहीं लगा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की जो ये नींव रख रहा है फैसला, इसके साथ खड़े हो। तो बताइए, संविधान विरोधी है या ये संविधान के तहत चलने वाले नेता है? ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, और आशा करता हूं कि इसका उत्तर देने का दमखम राहुल गांधी में होगा, सोनिया गांधी जी में होगा। और हाँ, इस फैसले पर अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक टिप्पणी नहीं। सुई पटक सन्नाटा, मुंह में दही जमी हुई। क्यों नहीं आई, ये पूछना पड़ेगा। इसलिए नहीं आई कि अगर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर दी तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये कैसे आगे बढ़ाएंगे। और मौलानाओं के हाथ में खेलने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, ये सब चुप। इनकी चुप्पी चीख चीख के कह रही है कि ये संविधान विरोधी है। इसके बाद जब ये फैसला आया तो ये सारे नेता तो चुप रहे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कागज देखिए, मैं उनका जो प्रस्ताव है बैठक का लेके साथ में बैठा हुआ, और मैं इसके कुछ अंश आपको जरूर पढ़ना चाहूंगा। इसमें इन्होंने ये कह दिया, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्सी मुस्लिम विमेन, it was resolved that recent judgment of the Honorable Supreme Court on the maintenance of Muslim divorcee women is against the Islamic law Sharia। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, ये देश संविधान से चलेगा राहुल गांधी जी, या शरिया कानून से चलेगा? शरिया कानून में तो कहा गया है कि अगर चोरी करी तो हाथ कटवाओ। कौन हाथ कटवाएगा बताइए? ये जो सहूलियत की राजनीति, इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी होगी, और पुरजोर तरीके से आवाज उठानी। ऐसी आवाज उठाएंगे कि ये जो बहरूपीय संविधान हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन संविधान से इनका कोई मतलब नहीं, उन तक आवाज भी जाए और ये एक्सपोज भी। और मैं एक बात और बताता हूं, अगर राहुल गांधी का जो संविधान था उसको खोल के कोई देखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर शरिया कानून के ही सारे पन्ने भरे होते।